हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का हिंदी का थर्ड लेसन नादान दोस्त। ये हम नादान दोस्त एक कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल में और शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 3 नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े हो गए होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये कह रहे हैं कि केशव के घर में कार्निस थी। कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। तो एक चिड़िया वहाँ पे रोज़ आती होगी और उसने वहाँ पे अंडे दिए थे। तो एक जो लड़का केशव है और उसकी बहन श्यामा, ये लड़का केशव था और उसकी बहन का नाम था श्यामा, दोनों बड़े ध्यान से रोज़ उस चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते सीधे उठते ही सीधे सबसे पहले कहाँ जाते थे, कार्निस के सामने पहुँचते और चिड़ा और चिड़िया को वहाँ बैठा हुआ पाते थे। उनको दोनों को देखने में बड़ा मज़ा मिलता था। न जाने कैसा मज़ा उनको मिलता था। दूध और जलेबी भी खाना भूल जाते थे। दोनों के दिल में अनेक प्रश्न उठते थे। लोग वो सोचते थे रोज कि अंडे कितने बड़े हो गए होंगे। आपस में दोनों बातें करते थे, किस रंग के होंगे, कैसे अंडे दिए होंगे चिड़िया ने, लाल, गुलाबी, पीले, तो कितने होंगे, ये भी उनके मन में सवाल उठता था। और वो क्या खाते होंगे, बच्चे उनमें से कैसे बाहर निकलेंगे, ये सब सवाल उन दोनों बच्चों के मुंह में रहते थे और दोनों आपस में इन दोनों को पूछते थे। लेकिन उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अम्मा तो उनके घर के कामों में ही लगे रहती थी, उनको बिल्कुल फुर्सत ही नहीं होती थी। और दोनों बच्चे आपस में ही एक दूसरे से सवाल जवाब करते थे। और न जाना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, और बाबूजी उनके पढ़ने लिखने के शौकीन थे, तो उनको पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं मिलती थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करते थे और अपने दिल को तसल्लियाँ दिया करते थे। ठीक है, श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे क्या? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब श्यामा अपने भाई से पूछती थी कि भैया, क्या चिड़िया बच्चे निकल के सीधे उड़ जाएंगे? तो उसका बड़ा भाई कहता था, अपने को थोड़ा बड़ा समझता था, वो कहता था कि नहीं री, पहले कैसे उड़ेंगे, पहले उसके पर निकलेंगे, बिना पैरों के कैसे उड़ेंगे बेचारे, बिना पैरों के। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? अब श्यामा कह रही है कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, कैसे खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वो भी छोटा ही था, बच्चा था, वो भी इसका सवाल जवाब नहीं दे पाया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अंडों को देखने के लिए रोज़ वो परेशान हो जाते और उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया। वो सोचने लगे कि बच्चे क्या खाएंगे जब बच्चे निकलेंगे। ठीक है, चलिए अगला पेज देखते हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरेंगे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। अंत में फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। ठीक है, अंत पर और श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। और न केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? अब दोनों बच्चे किस बात को लेकर परेशान हुए थे कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, तो उसकी सारे बच्चों का पेट भरे, दोनों सारे बच्चे भूख से मर जाएंगे, चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों बच्चे उसके लिए क्या हुए, परेशान हो उठे।
दोनों ने फैसला किया कि कहानी पर थोड़ा सा हम दाना रख देते हैं। अंत में दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया, बात करी और ये फैसला किया हम खानिश के ऊपर थोड़ा सा दाना रख देते हैं। श्यामा खुश होकर बोली तो उसकी बहन बोली, श्यामा तब तो चिड़ियाओं को कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। तो श्यामा कहती है कि भैया तब तो चिड़ियाओं को कहीं भी उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी? फिर बड़ा भाई होके केशव बोल रहा है कि नहीं, हम रख देंगे तो फिर क्यों जाएगी चिड़िया? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अब श्यामा फिर अपने भाई से क्या प्रश्न पूछ रही है कि बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया, बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। तो केशव का ध्यान भी उस तकलीफ की तरफ नहीं गया। वो बोला कि हाँ, होती तो होगी और प्यास के मारे तड़पते होंगे, छाया भी नहीं। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। फिर दोनों भाई बहन ने मिलकर यह फैसला किया कि हम घोंसले के ऊपर एक छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी दोनों ने रखा था और वो स्वीकृत कर दिया था आपस में मिलजुल कर। दोनों बच्चे बड़े चाव से श्यामा की माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़े फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना, ठीक है? अब उसने कहा कि जब ऊपर हम कुछ लगाएंगे तो बिना छड़ी लगाए कैसे उसमें कपड़ा टिकेगा, कैसे छड़ियाँ खड़ी करेंगे हम? ये सोचने लगा। केशव बड़ी देर तक रहा, आखिर उसने इसका भी हल निकाल ही लिया और श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को उठाकर ले आओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी है, उसमें से तो धूप न जाएगी। तो श्यामा कहती है, अरे भैया वो तो फटी हुई है, उसमें से धूप तो चली ही जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, टोकरी तो ला, मैं सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूँगा। वो कहता है, तुम देखिए मैं उसे कैसे न कैसे सही करूँगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठाकर ले आई। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठाकर ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो श्यामा सोचने लगी कि भैया तो बहुत चालाक हैं। चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगला हम 2 नंबर यहाँ से आगे कल शुरू करेंगे, ठीक है? तो आप लोग इसी तरह देखते रहिए, हमको कहानियाँ पढ़ने में और भी मज़ा आएगा आगे को। तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।